हमारी आपकी राजनीतिक हो सकती है बातें, आप राजनीतिक बातें कीजिए, आप उन्नति की बातें कीजिए। अगर हमने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए तो आप 4 मेडिकल कॉलेज बनाइए। अगर हमने सुनिए अनुराग, सुन भी लीजिए ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों आज रिएक्शन देने वाले हैं ऐसे वीडियो पर गौरव भदौरिया के बारे में जो सपा प्रवक्ता है। देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अनुराग भदौरिया की इंसल्ट वीडियो तो बहुत देखी होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी ने एक गाना निकाला था, जिस गाने को लेकर समाजवादी के समय दंगे, अपराध, यहां तक कि टोंटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी और प्रवक्ताओं में मातम छा गया था, क्योंकि उसे गाने में अखिलेश यादव और उसकी पार्टी का पूरा काला चिट्ठा खुल गया था, जिसको लेकर अनुराग भदौरिया बुरी तरह भड़क गया था। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक या कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आज सुबह से ये हेडलाइंस बना हुआ है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। आइए आपको दिखाता हूँ ये वीडियो क्या है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। दंगाई पुकारते हैं अखिलेश आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम तो कोई करती नहीं है, ना इनको कोई काम आता है। या तो समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों का नाम और नंबर बदलती है या धुन बदल देती है। अब गाना समाजवादी का था, इन्होंने उसको धुन ले ली और उसके बोल बदल दिए। अब मैं बता रहा हूं क्या है समाजवादी क्या लिखते हैं, पता है? जनता सुन तो लीजिए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ये हमारे क्या है? विकास, खुशहाली, लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, एजुकेशन, ये आप लेके आइए। हमारी सोच में भी पॉजिटिविटी है, इनके सोच में भी निगेटिविटी है, उसमें भी सोच रहे हैं गुंडा बदमाश। अरे प्रभु, कभी अच्छी बात करोगे कि नहीं करोगे? गाने में भी वही सब डालोगे? अरे कम से कम गाना देश उत्तर प्रदेश के युवा सुनते हैं, आप क्या उनके दिमाग में डालना चाहते हो? हम गाना भी लिखते हैं, गाना भी रिलीज करते हैं, तो उसमें भी एक संदेश होता है, उसमें भी विकास की बात होती है, उसमें भी एक हम तो इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा? इनके गाने में आपको क्या संदेश दिखा? इनके गाने में क्या संदेश दिखा? इसमें तो टूटी की बात भी है। बड़ा हरामी हो बेटा। रिजवान अहमद एक अपनी टर्न पे बोले, सब लोग 4 ही लोग हैं, अपनी अपनी टर्न पे बोले। रिजवान अहमद, समाजवादी पार्टी के वक्ता प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हमारे गानों से लोगों को विकास पता लगता है, हमारे गानों से एहसास होता है कि किस तरह से तरक्की हो सकती है, कैसे युवा को रोजगार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से नेगेटिविटी है। क्या आवश्यकता थी ये गाना बनाने की? अखिलेश आइए, गुंडे पुकार रहे हैं, टोटी चुराई। ये क्या कहने की जरूरत थी? क्या आपको लगता है ये नकारात्मक है? जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं बार बार वही बात बोलता हूं, अनुराग भाई नाराज हो जाते हैं कि जितनी उपलब्धि, तरक्की, शांति, रोजगार, विकास समाजवादी पार्टी लेके आई उत्तर प्रदेश में, एक बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उस विकास, उस तरक्की, उस रोजगार को नाकार दिया। अब इसकी 2 ही बातें हैं, मतलब या तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है। अब इनमें से 2 में से कोई एक ही बात सच हो सकती है, कोई नाराज ना हो। अनुराग भाई का कथन कितना सही है ये पता चल जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 90% मेयर, कम से कम 90% मेयर सपा के जीत के आएंगे। उन्होंने 2 बार नाम लिया तो मैंने बताया मेट्रो बनाई हमने, झूठ है। एक्सप्रेस वे बनाया हमने, झूठ है। आपका पूरा झूठ है। बीच में क्या मर्यादा से बात करें। क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो अनुराग? क्या बोला तूने? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो अनुराग? क्यों सड़क छाप आदमी की तरह हरकतें करते हो यार? अब आ गए आपकी बोली भाषा, ये है बीजेपी की बोली भाषा। सड़क छाप, विकास की बात कर रहे हैं, हम आगे की ले जाने की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश खुशहाल हो। उनकी आवाज क्या होगी? सड़क छाप। ये मानसिकता क्यों? ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार नहीं है। बिल्कुल चुप, ठीक, बिल्कुल चुप। तो आने वाला चुनाव बता देगा कि इनकी बात में कितना दम है। अब रही बात गाने की, देखिए
भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर 370 यूसीसी यूपी के मैनिफेस्टो में गुंडागर्दी था कि हम गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में था। अब अगर इस सरकार को ये लग रहा है हम लड़ रहे हैं और हमारा संदेश जनता तक जा रहा है, तो अपने पॉलिटिकल वादे का उल्लेख करना, उस पे गाना बनाना, उसको भाषण में बोलना, उसको पब्लिक मीटिंग में बोलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है, क्योंकि वो उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में है। और अगर जनता उनकी बात पर यकीन नहीं करेगी तो 10 में से 9 मेयर समाजवादी पार्टी के जीत के आएंगे। नहीं। आपत्ति किन शब्दों पर है? अपमानजनक कौन से शब्द मैंने बोला तो, मैंने कहा आप किसी के बारे में कह रहे हो कि गुंडे पुकार रहे हैं या दंगे, ये क्या शब्द है भैया? ये शब्द होने चाहिए गाने में। गुंडे दंगे ये शब्द है गाने में? नहीं। अमित जी, गुजरात के इलेक्शन में किसने अमिताभ बच्चन को सलाह दी थी कि गुजरात के गधों का प्रचार ना करो? वो कौन था? ये जो संस्कार की बैठ के यहां बातें कर रहे हैं, ये गधा शब्द कैसे आया था? उस संस्कार में किसने सिखाया था? सबको याद होगा। अरे भाई, आप ये बताओ कि उस गाने की ये लाइन गलत है। अतीक से हमारा कभी लेना देना नहीं था, मुख्तार से कभी हमारा लेना देना नहीं था, टोटी से हमारा कभी लेना देना नहीं था। सही बात है। आप ये बताओ ना लाइन, और अगर आप कोर्ट जाओगे, मानहानि करोगे, तो आपको पर लाइन पर वर्ड एक काउंटर देना पड़ेगा ना। तो वो काउंटर यहाँ डिबेट में तो दो जनता के सामने में कहो कि अतीक से मुख्तार से हमारा कोई मतलब नहीं है। बोलो अनुराग जवाब। वो कह रहे हैं आपत्ति किस पे है? आप भी वकील हैं, आपने बोला आपने भी लॉ कर रखा है, रिजवान भाई भी वकील हैं, तो बताइए आपत्ति क्या है? मैंने बोला कि किसी के नाम लेके आप गाने में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपमान है, ये मानहानि में जाता है। किसी का नाम लेके अगर आप करेंगे तो ये गलत है। हमारा गाना आपको मैंने सुनाया ना, मेरे गाने में किसी का नाम है, विशेष का नाम है, किसी का नाम है तो बताइए। हम खुशहाली की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश आगे ले जाने की बात करते हैं, हमने देखा अपने गाने में विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। रिजवान अहमद 30 सेकंड रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीश बिल्कुल सही। अब अनुराग भदौरिया साहब पूरे देश को बताएंगे कि अखिलेश यादव ने जब कहा था अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार ना करे, इस बात का मतलब क्या था? अब जवाब नहीं है तो गधे आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे गाने में कौन सा ऐसा शब्द है वो बताइए। हम उत्तर प्रदेश में मेट्रो की बात कर रहे हैं, क्या गुनाह कर दिया हमने? उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस वे की, गुनाह कर दिया? बच्चों को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं गाने में? हम विकास की बात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? हम यहाँ पे बोलते हैं कि आप आइए खुशहाली लाइए, खुशहाली का सूरज उगाइए, ये हमारे शब्द। आपके शब्द क्या हैं? आपके शब्द कोई सुन सकता है? भला समाज को गाना सुन सकता है? दंगा, गुंडे, ये शब्द होते हैं गाने के? क्या गाने के शब्द होने चाहिए? क्या ये शब्द नहीं होने चाहिए? ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं होने चाहिए, अवध का संस्कृति संस्कार है, इन शब्दों से तौबा करनी चाहिए, ये शब्द नहीं होने चाहिए। आपकी हमारी आपकी राजनीतिक हो सकती है बातें, आप राजनीतिक बातें कीजिए, आप उन्नति की बातें कीजिए। अगर हमने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए तो आप 4 मेडिकल कॉलेज बनाइए। अगर हमने सुनिए अनुराग, सुन भी लीजिए ना। ओके, अनुराग का ऑडियो डाउन 10 सेकंड रिजवान अहमद दिन वारिस प्रधान। अमीश भाई, तो अनुराग भाई चलिए कुछ नहीं बता रहे तो फिर इतना ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता उनकी बात समझ क्यों नहीं रही है? क्या जनता मूर्ख है? मुजफ्फरनगर दंगे आप ही के राज में हुए थे और सफाई में महोत्सव चल रहा है। सवाल है, सुन लीजिए, मेरा सवाल है। सवाल यह है कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे में जिन लोगों को समाजवादी ने चिन्हित किया था उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे भी हटाए गए। आखिर क्यों हटाए गए? अगर कोई देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी होगी विपक्ष में, वो कोशिश करती है वहां माहौल खराब करने का। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, हम हमेशा पॉजिटिव राजनीति को बढ़ावा देते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, देखिए वहां दंगे हो रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, देखिए दंगे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में रहती है, तो ये तो फिर फेलियर है आप लोगों का। जो मतलब आप कहते हैं कि ये तो इससे बड़ी तो आप इससे बड़ा तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते बीजेपी को कि बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो दंगे नहीं होते, जब बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो दंगे हो जाते हैं। यही बात तो कह रही है बीजेपी, यही बात तो कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी और योगी आदित्यनाथ, यही बात तो कह रहे हैं। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना,
बहुत पुण्य मिले। है दोस्तों, कैसा आप लोग वीडियो लग रहा है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी से वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू और धन्यवाद। नमस्कार।